नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के इस जिले में ई रिक्शा पर लगाए जाएंगे QR कोड, ऐप से होगी निगरानी। दोस्तों, कानपुर में ई रिक्शा की मनमानी पर लगाम कसने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कंपनियां फाइनल हो गई हैं, जो वेब एप्लीकेशन QR कोड और मोबाइल ऐप बनाएंगी। मार्च तक सभी ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हर ई रिक्शा पर QR कोड चिपकाया जाएगा। मोबाइल ऐप पर मालिक चालक रजिस्ट्रेशन नंबर, पता और रूट दर्ज होगा। सिर्फ 30 रूट पर ई रिक्शा के संचालन को अनुमति दी गई है। अखिलेश ने लोकसभा में उठाया महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा, योगी सरकार को घेरा। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में महाकुंभ में हुई भगदड़ और उसमें मारे गए लोगों के आंकड़े जारी करने को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यूज चैनल से मुझे पता चला कि महाकुंभ में 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया गया था। अखिलेश ने पूछा, तो यह हादसा कैसे हो गया? यूपी में बिजली बिल देखकर किसान को लगा तगड़ा झटका। 7.5 करोड़ का बिल, पूरा परिवार हैरान। दोस्तों, यूपी में बिजली विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। बिजली विभाग ने एक किसान को करोड़ों रुपए का बिल भेजा। किसान को अपना बिल देखकर बुरा लगा। किसान ने कहा कि उसके घर में सिर्फ एक पंखा और एक बल्ब जलते हैं, लेकिन फिर भी इतना बिल भेजा गया। किसान ने कहा कि वह पूरी संपत्ति भी बेच देगा। बता दें कि विभाग ने रमैया गाँव के किसान मोलहू को 7.32 करोड़ रुपए का बिल भेजा है। कानपुर में 21 साल बाद एलिवेटेड ट्रैक की मंजूरी, बंद होंगी 18 रेलवे क्रॉसिंग, 50 लाख लोगों को होगा फायदा। दोस्तों, कानपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। 21 सालों से लंबित मंधना अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक प्रोजेक्ट को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से तेजाब मिल से लेकर मंधना तक 18 रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाएंगी और 50 लाख आबादी को जाम से मुक्ति मिलेगी। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दी मंजूरी, 98 करोड़ रुपए किए गए जारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग ने 697 मार्गों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 98.32 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे पहले 1479 मार्गों के लिए 242.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। इस बार देरी से कार्य योजना तैयार होने के कारण सड़कों के निर्माण और मरम्मत में देरी हुई है। यूपी के इस हाईवे का किया जाएगा चौड़ीकरण, 4 जिलों का सफर होगा आसान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जनता को बेहतर यातायात प्रदान करने के लिए लगातार कठिन प्रयास कर रही है। इसी के साथ प्रदेश में लखनऊ हाईवे से होकर बाराबंकी से रुपईहेड़ा के सफर को सहूलियत भरा बनाया जाएगा। इसके तहत बाराबंकी जिले से लेकर नेपाल सीमा तक रुपईहेड़ा तक हाईवे का चौड़ीकरण कर 4 लेन में तब्दील किया जाएगा। यूपी में मथुरा से यहां तक डबल पटरी बनेगी रेल लाइन, रेल यात्रियों का बचेगा समय। दोस्तों, कासगंज से मथुरा तक रेलवे ट्रैक को डबल किया जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम लिया गया है। शनिवार को पारित बजट में ट्रैक को डबल करने का प्रस्ताव किया गया है। जहां ट्रैक चौड़ीकरण के दौरान अधिक जगह नहीं होगी, रेलवे उन स्थानों पर जमीन खरीदेगा। गंगा यमुना की सहायक नदियां होंगी लबालब, घटेगा जल संकट। दोस्तों, कानपुर में जल संकट से निपटने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। गंगा यमुना की सहायक नदियों के घटते जलस्तर को रोकने और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर खुदाई और तालाबों के जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा। इस योजना से न केवल नदियों में पानी की कमी दूर होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यूपी इस जिले बनेगी 14 किलोमीटर लंबी नई सड़क, 12 गांवों की होगी मौज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जिलों की यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए लगातार एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मंजूर कर रही है। इसी के अंतर्गत प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दादरी को हापुड़ से जोड़ने वाली बिसाहड़ा मार्ग के निर्माण कार्य और चौड़ीकरण के लिए तेजी के साथ काम शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया खोलने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। यूपी के इस जिले में बनेगा भारत दर्शन पार्क, 8 करोड़ रुपए होंगे खर्च। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी के मुरादाबाद लोगों को अब शहर में ही चीन की महान दीवार, ताजमहल जैसे दुनिया के 7 अजूबे देखने को मिलेंगे। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से शहर वासियों को जल्द ही भारत दर्शन पार्क की सायगात मिलने जा रही है। इस पार्क में दुनिया के 7 अजूबों के साथ ही अपने देश की मशहूर इमारतों के मॉडल भी देखने को मिलेंगे।
बुलडोजर गरजाने में यूपी का ये जिला नंबर 1 लखनऊ कानपुर को भी छोड़ा पीछे। दोस्तों, बरेली विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण चिन्हित कर कार्रवाई करने में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। बीते 13 वर्षों में बीडीए ने 6499 अवैध निर्माण चिन्हित किए, जिनमें से 5910 पर ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए, जो 90.9% है। लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज इससे पीछे रहे। बीडीए अवैध निर्माण रोकने के लिए सख्ती बरत रहा है और तकनीकी उपायों पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 6 लेन का होगा हाईवे, नीचे सुरंग और ऊपर उतरेंगे विमान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वाराणसी वाया जौनपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाबतपुर में 6 लेन की टनल बननी है। सरकार द्वारा जिले में 2.9 किलोमीटर सड़क का निर्माण करेगी, जिसका 600 मीटर भाग टनल का होगा। इस परियोजना के अंतर्गत 362 करोड़ रुपए खर्च कर 6 लेन टनल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 10.59 जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके लिए 218 करोड़ रुपए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। यूपी में अब अपराधियों की खैर नहीं, बरेटा और ग्लास 19 पिस्टल से लैस होगी यूपी पुलिस। दोस्तों, कानपुर पुलिस को अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक पिस्टल मिलने जा रही हैं। ये पिस्टल सेमी ऑटोमेटिक होंगी और पहले की पिस्टल की तुलना में हल्की और पकड़ने में आसान होंगी। पुलिस अधिकारियों को बरेटा और ग्लॉक 19 पिस्टल दी जाएंगी, जो इटली और ऑस्ट्रिया में निर्मित हैं। नई पिस्टल आकार में छोटी होंगी और इन्हें दाएं और बाएं हाथ के पुलिसकर्मी चला सकेंगे। यूपी में इन शिक्षकों की रोक दी गई सैलरी। लखनऊ, बहराइच व मैनपुरी सहित कई जिलों में सख्ती। दोस्तों, सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में छात्रों की अपार आईडी बनाने में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया गया है। लखनऊ, बहराइच, कौशाम्बी और मैनपुरी सहित कई जिलों में यह कार्रवाई की गई। अब तक सिर्फ 61% छात्रों की आईडी ही बन सकी है। शिक्षकों ने इस फैसले का विरोध किया, लेकिन राहत नहीं मिली। यूपी में बड़ी प्रिंसिपल और टीचरों की टेंशन, इस काम में लापरवाही पड़ेगी भारी, रुकेगा वेतन। दोस्तों, मेरठ जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने विद्यार्थियों की अपार आईडी बनवाने में लापरवाही बरतने वाले एडेड स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वित्त विहीन स्कूलों की मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी है। जिले में 2,96,659 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें से अभी तक केवल 88,537 की अपार आईडी बनी है। गोरखपुर से महाकुंभ 2025 के लिए रवाना हुई रोडवेज की 500 बसें, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। दोस्तों, महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गोरखपुर से प्रयागराज के लिए 500 बसें रवाना हुई हैं। झूसी से हर 5 मिनट पर बसें चलेंगी। परिवहन निगम ने वापसी के लिए भी पर्याप्त बसों की व्यवस्था की है। गोरखपुर परिक्षेत्र से 38 पॉइंटों से बसों का संचालन हो रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए झूसी से प्रत्येक 5 मिनट पर एक बस चलाई जाएगी। यूपी के शिक्षकों को करना होगा ये काम। सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मिल गए निर्देश। दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के जिन शिक्षकों के पैन कार्ड नंबर मानव संपदा पोर्टल पर गलत हैं, वे 10 फरवरी तक आवेदन कर इसे ठीक करा सकते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी जिलों के बीएसए को निर्देश दिए हैं कि वे त्रुटि सुधार के लिए शिक्षकों से आवेदन लें। 15 फरवरी तक राज्य परियोजना कार्यालय को जानकारी भेजी जाएगी।